हाय एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के एआईटीएस में आए हुए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइंग ऑन ए यूनिट सर्किल, यानी इसका लोकस क्या है, यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल कहने का मतलब इस सर्किल का रेडियस क्या है, 1 है, यूनिटी है। सेंटर कहाँ पे दिया हुआ है, उस सर्किल का ओरिजिन है, यानी 0,0 है। तो अगर 0,0 और रेडियस 1 है तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। यही तो होता था सर्किल का इक्वेशन। अब अगर इसको कोई प्लॉट करेगा तो कैसे प्लॉट करेगा, ऐसे करेगा, सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या पता चल गया कि मॉड जेड क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड 1 है, और जेड क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 1 दिया हुआ है। हमको किस चीज़ का रेंज निकालना है, कह रहा है रेंज निकालिए एफ ऑफ जेड का। एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 का मॉडुलस है प्लस जेड प्लस 1 का मॉडुलस है। तो हम जान रखे हैं कि जेड को क्या ट्रीट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई लेते हैं। जेड को क्या लेते थे, एक्स प्लस आई वाई। तो इस वाले जगह पुट करिए जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 का मॉडुलस में। तो जेड के जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस ऑफ 1 का मॉडुलस होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स माइनस आई वाई प्लस 1 हो गया। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हम क्या किए, सारा रियल पार्ट जो था उसको एक तरफ लिख लिए और इमेजनरी पार्ट में आई कॉमन लेके एक तरफ लिख लिए। इसका मॉडुलस निकालना है। अब देखिए क्या जानते हैं हम, मॉडुलस है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, इसका मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट ये है, इमेजनरी पार्ट ये है, तो इस चीज़ का स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे 2xy माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। फिर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। अब फिर इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब फिर 2x माइनस 1 का स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी 1 है। तो ये हो क्या गया, ये चीज़ 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट का टी स्क्वायर क्या पढ़े थे, मॉडुलस ऑफ टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो इतने लेंदी कैलकुलेशन के बाद समझ में क्या आया कि ये जो चीज़ है इसका जो मॉडुलस है वो क्या होगा, 2x माइनस 1 का मॉड आएगा। अब इस चीज़ को निकालते हैं कि मॉड ऑफ जेड प्लस 1 क्या है। तो देखिए जेड प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 का मॉडुलस। मॉडुलस में क्या पढ़े थे, अंडर रूट का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट ये हो गया और इमेजनरी पार्ट ये हो गया, तो y का स्क्वायर। ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 1 है, तो 1 प्लस 2x प्लस 1 हो गया। तो ये आ क्या गया, 2 प्लस 2x आ गया। सही है यहाँ तक। तो फाइनली देखिए बन क्या गया, एफ ऑफ जेड जो चीज़ है वो क्या बना, अंडर रूट का 2 प्लस 2x प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1। यही तो बना है एफ ऑफ जेड। इसी का हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है।
कह रहा है ना कि एफ ऑफ जेड का क्या आपको निकालना है, रेंज निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्किल है इसमें ये वाला पॉइंट क्या है 1 0, क्योंकि रेडियस क्या है 1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है -1, 0 है। तो जो x का कोऑर्डिनेट है, जो x चीज़ है, वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, आखिर इतने ही दूर में तो है। तो x का लिमिट आ गया ना हमको कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये कहाँ से कहाँ है, x -1 से 1 के बीच में है। तो अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है हमको। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा कैसे, मॉडुलस ऑफ 2x - 1 है। मॉडुलस कैसे ओपन होता था, मॉडुलस को हम जानते थे कि दो प्रकार से ओपन होता है। 2x - 1 क्या होगा, 2x - 1 खुलेगा कब, जब 2x - 1 ग्रेटर देन 0, यानी x क्या हो, हाफ से बड़ा। और मॉड ऑफ 2x - 1 1 - 2x खुलेगा कब, जब 2x - 1 क्या हो, निगेटिव हो। तो x क्या हो, जब हाफ से छोटा हो। तो देखिए f क्या आएगा, √2 + 2x + 2x - 1 आएगा कब, जब x क्या हो, हाफ से बड़ा। और इधर क्या आएगा fx, 2 + 2x का रूट प्लस 1 - 2x आएगा कब, जब x क्या हो, हाफ से छोटा हो। अब देखिए x हाफ से तो बड़ा है, लेकिन हम मैक्सिमम जा कहाँ तक सकते हैं, 1 तक, क्योंकि x हमारा डिफाइन ही 1 तक है। तो इतने दूर में ये वाला पार्ट है f का, और x हाफ से छोटा है, और हाफ से छोटा और जा कहाँ सकता है, -1 तक। तो ये वाला जो f है ये इतने दूर में डिफाइन है, और ये वाला जो f है ये इतने दूर में डिफाइन है, -½ से हाफ में। और ये वाला जो x डिफाइन है ये है -1 से लेके हाफ में है डिफाइन। तो देखिए अब हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो इंड पॉइंट पे हो सकता है, तो f ऑफ हाफ निकाल लेते हैं, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, और कहाँ पे निकाल लेते हैं, जहाँ पे f' 0 हो रहा है। आखिर 3 ही पॉइंट तो होता है जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। वैसे यहाँ पर भी मैक्सिमा और मिनिमा किन 3 पॉइंट पे होगा, या तो f ऑफ -1 पे होगा बाउंड्री पॉइंट पे, या तो f ऑफ हाफ पे होगा, और या तो f' जहाँ 0 हो रहा है। तो f ऑफ हाफ सबसे पहले निकालिए। f ऑफ हाफ क्या आएगा, 2 + 2 × हाफ + 2 × हाफ -1। तो 2 से 2 कट गया, ये बचा √3, और 2 से 2 कट गया, ये बचा 1 - 1 0। तो f ऑफ हाफ क्या आ गया, √3 आ गया। अब f ऑफ 1 निकालिए। f ऑफ 1 क्या आएगा, 2 + 2 × 1 + 2 × 1 - 1। 2 और 2 हो गया 4, प्लस 2 - 1। 4 का रूट क्या होगा, 2, 2 + 2 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो f हाफ आ गया √3, f ऑफ 1 आ गया 3। अब क्या निकालना है, f' जहाँ 0 हो रहा है। तो f' है क्या चीज़, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा, 1/2 × 2 + 2x, और चेन रूल से 2x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 2 होगा, प्लस 2x - 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। ये चीज़ जहाँ 0 हो रहा है, तो 2 से 2 कट गया, 1/√2 + 2x -2 आ गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि LHS में पॉजिटिव क्वांटिटी है और RHS में निगेटिव है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो f' कहीं पे 0 नहीं हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन इससे आ गया। तो हमको पता क्या चल गया इंड पॉइंट्स पे, कि f ऑफ हाफ जो है √3 है, और f ऑफ 1 जो है √3 है। तो मिनिमा हो गया √3 पे और मैक्सिमा हो गया 3 पे। ये किस इंटरवल में है, जब x कहाँ से कहाँ हो, हाफ से 1 हो। जब x कहाँ से कहाँ हो, हाफ से 1 हो। अब ये वाले इंटरवल में निकाल लेते हैं। देखिए f ऑफ -1 क्या होगा, 2 - 2 + 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। f ऑफ हाफ निकाल लेते हैं, 2 + 2 × हाफ
प्लस 1 माइनस 2 इंटू हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 प्लस 1 माइनस 1 यानी √3 बचा। अब देखिए क्या करेंगे, अब कौन सा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट निकाल लिए, अब एफ डैश एक्स निकालते हैं। इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 इंटू 2 प्लस 2x का रूट, और 2 प्लस 2x का डिफ्रेंसिएशन ऊपर 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन -2 हो जाएगा। ये चेक कर रहे हैं कहाँ जीरो हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2 प्लस 2x 2 हो रहा है, तो 1/2 क्या हो गया 2 प्लस 2x हो गया, यानी 2 प्लस 2x जहाँ 4 हो तो 2x क्या आएगा 1/4 माइनस 2 यानी -7/8, -7/4, तो x क्या होगा -7/8 आ जाएगा। अब देखिए x अगर -7/8 आ गया तो f ऑफ -7/8 क्या होगा, इस जगह हम पुट करेंगे -7/8, तो क्या आएगा √2 प्लस 2 इंटू -7/8 प्लस 1 माइनस 2x था फंक्शन, तो x के जगह क्या डालेंगे -7/8। अब देखिए 2 से 4 बार में कैंसिल हुआ, क्या होगा 4 2 जा 8 -7/4 प्लस 1 प्लस 7/4 होगा, ये आ गया 1/4 प्लस 11/4, 1/2 प्लस 11/4 हो जाएगा, तो 13/4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आया, f ऑफ -1 3 आया, f ऑफ हाफ √3 आया है ना, f ऑफ हाफ √3 आया हुआ है, और f ऑफ -7/8 13/4 आया हुआ है, 13/4 अराउंड 3.25 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, तो √3 से लेके क्या हो गया 3.25 हो गया, या इसको और क्या बोल सकते हैं √3 से लेके 13/4 हो गया। किस दौरान हुआ, जब x कहाँ से कहाँ है हमारा -1 से हाफ है, तो कंबाइन करेंगे जब ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मिनिमम देखिए क्या हो रहा है √3 पे, और मैक्सिमम इस वाले इंटरवल में 3 पे हो रहा था, इस वाले इंटरवल में 3 से बड़े पे हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा ये वाला बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया √3 से लेके 13/4 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी हो गया।